नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी टू द पॉइंट में। आज हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जनवरी 2023 का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले खबर ये है कि 108 वुमेन ऑफिसर टू बी कर्नल्स कैन लीड आर्मी यूनिट फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो आर्मी में सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि वुमेन ऑफिसर जो है कमांडिंग पोजीशन पे जाएंगी। हालांकि ये कॉम्बैट रोल में नहीं होगा, जैसे कि आर्मी के और डिविजन्स होते हैं कॉम्बैट के अलावा, जैसे कि इंजीनियर, सिग्नल्स, आर्मी एयर डिफेंस इंटेलिजेंस, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। इन सब कॉर्प्स में जो है ये वुमेन ऑफिसर जो है वो कमांडिंग रोल में जाएंगी, कर्नल के रोल पर जाएंगी। उसके बाद दूसरी खबर यहाँ पे फ्रंट पेज पे है, वाई आई टीज ड्राफ्ट रूल ऑन पी आई वीज फैक्ट चेक कैन डू विद अ फ्यू मोर चेक्स। इसमें बेसिकली आई टी ड्राफ्ट रूल्स में बताया गया कि पी आई बी के फैक्ट, अभी रूल ड्राफ्ट है इसलिए ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जानी है, तो हम ऊपर देख लेते हैं कि इसमें बेसिकली बताया कि पी आई बी जो है, आप अगर सोशल मीडिया में फॉलो करते होंगे पी आई बी को, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो इसमें आप देखते होंगे कि ये फैक्ट चेक करती है और कई बार ऐसे लिख के आता है कि ये फेक खबर है। तो ड्राफ्ट रूल में ये बोला गया कि अगर पी आई बी किसी को फेक बोल दिया तो उसको हटाना ही पड़ेगा सोशल मीडिया वगैरह कंपनीज़ को। लेकिन इसमें ये बताया गया कि कैसे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि पीआईबी ने इन चीज़ों को फेक बताया था, लेकिन एक्चुअली में ये फेक नहीं थी। तो पीआईबी इतनी ज़्यादा मतलब उस पर ट्रस्ट नहीं करा जा सकता इस तरह से। उसके बाद एससी रिवील्स गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन गे पोस्ट क्रिटिकल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये आप देख ही रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में बहुत टसल चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नेम्स जो है रिकमेंड करे थे जज के लिए, जज के पोस्ट पे अपॉइंटमेंट के लिए सरकार को, तो सरकार ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो अभी क्या हुआ है कि सरकार ने रिजेक्ट करा था, तो उसमें रीज़न दिया था कि क्यों, मतलब रिजेक्ट नहीं, बेसिकली रिटर्न कर दिया था सुप्रीम कोर्ट को कि आप इस पर रीथिंक करिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा रीट्रेट करा है अपना पोजीशन और बोला नहीं, हमको तो इन्हीं को चाहिए। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बार ये भी मीडिया में खबर लीक कर दी, लीक क्या मतलब बेसिकली पब्लिश कर दी कि क्यों, क्या सरकार ने क्या अपना हो दिया था। तो पहला एक मतलब सरकार ने रिजेक्ट करने का या फिर रिकन्सिडर करने के लिए जो अपने तर्क दिए थे, वो तर्क क्या थे। पहला तर्क ये था कि एक जो एडवोकेट सौरभ कृपाल है, ये गे हैं और इनका जो है पार्टनर जो है फॉरेन पार्टनर है, तो इस वजह से जो है इनको बेसिकली सरकार अप्रूव नहीं कर रही है। तो ये सब रीज़न है। तो आप ये देख सकते हैं बेसिकली ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में एक तरीके की खींचतान इसकी वजह से और बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकार के पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक में ला दिया है। इसके अलावा दोस्तों फ्रंट पेज पे और कुछ नहीं है काम की खबर। फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ पे जो है एक खबर है, वागीर नेवीज 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन टू बी कमीशन ऑन जनवरी 23 को वागीर कमीशन करी जाएगी। मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है इसके बारे में, वागीर के बारे में। ये इंडिया का एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि प्रोजेक्ट 75 के अंडर में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बन रही हैं, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं। और इनको इंडिया की कंपनी जो है मजडॉक शिप बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक पीएसयू है, सरकारी कंपनी है। इसके अलावा फ्रांस और स्पेन, 2 कंट्रीज़ की कंपनियां मिलके ये इस प्रोजेक्ट 75 पे काम कर रही हैं। ठीक है, और ये सिक्स्थ वागीर जो है, इसमें 6 सबमरीन टोटल बननी थी स्कॉर्पियन क्लास की, और ये 6ठी सबमरीन होगी वागीर। और वागीर वैसे एक मछली का नाम होता है। इसके अलावा दोस्तों और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट खबर है नहीं। ये जो है रेसलिंग में जो विवाद हो रहा है उस पर है, आप एक बार चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन इतना कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। उसके अलावा ये भी खबर काम की नहीं है। फिर ये जुडिशरी पे एक बार फिर से आ जाता है। हमने लास्ट पढ़ा था एक आर्टिकल, उसमें ये बेसिकली था कि ओपिनियन पेज में कि वो बिल्कुल वो ये बताया गया था कि सरकार को बिल्कुल इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये श्री राम पंचू हैं, ये थोड़ा और एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। ये एडवोकेट है मद्रास हाई कोर्ट में। तो ये कहते हैं कि सरकार को भी एक जो है सरकार का से होना चाहिए। हमने जो पिछला आर्टिकल पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसमें था कि बिल्कुल सरकार को नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कुछ आर्गूमेंट दिया है, एक बार हम देख लेते हैं ताकि हमें हर तरफ का पॉइंट पता रहे। तो इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट यही है कि जो किरण रिजिजू जी हैं लॉ मिनिस्टर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी को लेटर लिख के सब बोला था। वो कॉन्टेक्स्ट आपको पता ही है। उसके बाद इन्होंने बताया, प्लेस एट द डिसाइडिंग टेबल इज़ नॉट an unreasonable request for the government to make, considering that the constitution envisaged appointment of judges by the president। तो ये बेसिकली यही बोल रहे हैं कि अगर सरकार चाहती है कि उसका भी से काउंट किया जाए सरकार को भी, तो ये कोई अनरीजनेबल रिक्वेस्ट नहीं है सरकार की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी है जज की। ठीक है, फिर उसके बाद कैसे बताया कि ओवर द ईयर्स
वाइल इट हैज़, मतलब कॉलेजियम सिस्टम की बात करिए कि ओवर द ईयर्स वाइल इट हैज़ फंक्शंस रीजनेबली वेल इट हैज़ ऑल्सो मेड स्टार्टलिंग एरर्स ऑफ कमीशन एंड ओमिशन। ठीक है, अच्छा काम कर रहा है कॉलेजियम सिस्टम ने, लेकिन दिक्कतें भी हैं, जैसे कि ओपेसिटी है, इंसुलैरिटी है, बाहर की चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, अपना एक जो है कुआं बना लिया है, उसी में जजेस खुद ही को अपॉइंटमेंट करते हैं, बाहर की दुनिया से कोई इनको मतलब नहीं है, तो इंसुलर है, ओपेसिटी है, क्या प्रोसेस है पता नहीं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी वगैरह, ये सब इश्यूज़ हैं जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें। उसके बाद फिर इन्होंने बताई कैसे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने बोला कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलता रहता है और पार्लियामेंट के पास पावर होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठा दी। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बोला कि ये वाइस प्रेसिडेंट जी जो है बात सही नहीं कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट ने बोला कि जो है पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, तो वही बता रहे हैं, ही इज़ ऑल्सो मिस्टेकन इन सेइंग दैट द ट्रांजिएंट पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम। तो बोला नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होता है, या जैसा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ सुप्रीम एंड ऑल ऑर्गन्स ऑफ स्टेट मस्ट फंक्शन विद इन इट्स लिमिट्स एंड ऑल लॉज मस्ट पास द कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट विच इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू एडमिनिस्टर। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, जबकि ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारे इंस्टीट्यूशन चलते हैं। ठीक है, और जितनी भी लॉ होती हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को पास करना चाहिए ही चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी जुडिशरी की है। फिर इन्होंने बोला कि ये ऐसा जो कन्फ्रंटेशनल सिस्टम चल रहा है कोर्ट और सरकार के बीच में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये ख़राब बात है। तो वही बता रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द कोर्ट एंड द गवर्नमेंट को रिजॉल्व, मतलब डैमेज वगैरह जो हो रहा है अच्छी बात नहीं है। दैट इज़ वन वेयर देयर मस्ट बी अ चेक एंड बैलेंस। अब कैसी रिलेशनशिप होना चाहिए, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि चेक एंड बैलेंसेस होना चाहिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, एंड ड्राइंग ऑफ लाइन, और एक लाइन भी खिंची होनी चाहिए, सेपरेशन भी होना चाहिए और चेक्स एंड बैलेंसेस भी होना चाहिए, बट मस्ट ऑल्सो एम फॉर फंक्शनल कोऑपरेशन व्हेन नीडेड। ठीक है, तो बेसिकली चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, एक लाइन भी खिंची होनी चाहिए, इसका मतलब सेपरेशन भी होना चाहिए। इसके अलावा कोऑपरेशन भी होना चाहिए, जब आवश्यकता पड़े, जब ज़रूरत पड़े तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, जो कि आजकल देखने को नहीं मिल रही है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो केस है, द एग्जीक्यूटिव इज अ स्टेक होल्डर एंड इट्स वॉइस नीड्स टू बी हर्ड ऑन द मेकिंग ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। एग्जीक्यूटिव की आवाज़ भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट में सुननी ज़रूरी है, जैसा कि सरकार और ये हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं वो चाहते हैं, जैसा उन्होंने लेटर में बोला। वी आर नॉट कंफर्टेबल विद टेकिंग अवे जुडिशियल प्राइमेसी बट दैट शुड नॉट इक्वल जुडिशियल एक्सक्लूसिविटी। तो ये कह रहे हैं कि हमें जुडिशियरी की जो प्राइमेसी है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस जुडिशरी को दी गई है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, वो ज़रूरी है होना, लेकिन केवल एक्सक्लूसिविटी जो जुडिशरी की, मतलब एक्सक्लूसिविटी मतलब कि जुडिशरी के मैटर में और कोई नहीं बोल सकता है, ये एक्सक्लूसिविटी को हटाने की ज़रूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें प्राइमेसी देने की भी ज़रूरत है। फिर इन्होंने अपना जो है बता दिया कि क्या होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि एनजैक में क्या था, एनजैक में बेसिकली ये था कि 3 जजेस होंगे और 3 बाहर के मेंबर्स होंगे, जिसमें एक लॉ मिनिस्टर थे और 2 प्रोमिनेंट पर्सन। तो इसमें इन्होंने बोला ऐसा करते हैं कि 3 जजेस रख लेते हैं और 2 बाहर के 5 मेंबर का बनाते हैं, 3 जज रख लेते हैं, 2 बाहर के मेंबर हो जाते हैं, एक जिसमें लॉ मिनिस्टर रहेंगे और दूसरा कौन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट रहेंगे वो। तो क्योंकि बार का भी रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है, और यहाँ पे सरकार का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा लॉ मिनिस्टर के थ्रू, बार का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के थ्रू, और बाकी 3 जो है जजेस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो अभी भी जुडिशरी की मेजॉरिटी रहेगी ही, केवल 2 मेंबर ही बाहर के रहेंगे, वो भी बार के, और एक सरकार का से होना चाहिए। तो इस चीज़ को ये बेसिकली ऐसा डिवीज़न, मतलब डिवाइस करना ये चाहते हैं, सजेशन इन्होंने दिया है कि ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए अपॉइंटमेंट का। तो ये हमने देख लिया कि हाँ, सरकार को भी, सरकार का से होना चाहिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, ऐसा भी एक ओपिनियन है। इसके अलावा ये आर्टिकल कोई काम का नहीं है, पॉलिटिकल है। फिर ये राहुल गांधी की यात्रा, ये भी बेकार है। फिर उसके बाद वर्ड के खबर में भी कुछ ऐसा है नहीं, पाकिस्तान वगैरह चल रहा है, और ठीक है, ये सब चीज़ें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यूएस में जो प्रॉब्लम चल रही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे मालदीव्स की खबर है, मालदीव्स की इंटरनल पॉलिटिक्स और वहाँ पे इलेक्शन वगैरह की बात है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि आपको मालदीव्स और इंडिया के बीच में जो भी रिलेशन है वो आईआर के पेपर के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, जीएस पेपर 2 में आईआर का जो पार्ट है।
इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमी में भी कोई ऐसी खबर है नहीं जो मतलब काम की हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।